मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दिया है, तो क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, अभी तक आपने क्या किया था? आपने डेमो वीडियो से खुद की 24 पॉइंट्स की सेल्फ हीलिंग किया था। जब भी हम सेल्फ हीलिंग करते हैं ना, इसका मतलब है कि बॉडी में वो फिक्स 24 पॉइंट्स, जहां पर आप खुद को जब हीलिंग देते हैं, जब रेकी रेकी माँ को अंदर लेते हैं, तो ये वो फिक्स 24 पॉइंट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा ब्लॉकेज रहता है। मतलब आपके पास जितने भी बर्थ हैं, उन सब के ब्लॉकेज कहीं ना कहीं आकर बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं। वो ये फिक्स इतने सारे पॉइंट्स हैं। सबका कैमरा ऑन रखिएगा, जहां ब्लॉकेजेस इकट्ठा होते हैं, जिनको सेल्फ हीलिंग से हम क्लियर करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब आप सेल्फ हीलिंग करते हैं और इतनी डिटेल करते हैं कि हर पॉइंट को 3 मिनट्स की रेकी एनर्जी दे रहे हैं, हर पॉइंट को 3 मिनट्स की रेकी एनर्जी फॉर 21 डेज, तो उसको सफिशियंट, एक उस ब्लॉकेज को वो एक सफिशियंट कह लीजिए कि खुराक मिलती है, फूड मिलता है, कि वो फिर वो जाकर वो खाकर वो ब्लॉकेज, नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होता है। सो इट्स अ सक्सेस अगर आप कंटिन्यूअस 21 डेज तक अपनी सेल्फ हीलिंग कर लेते हैं, दैट टू एकदम रूल्स रेगुलेशन के साथ करते हैं। दैट मीन्स आप बहुत बर्थ की एनर्जी को क्रॉस करके एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में सक्सेसफुली एंटर कर चुके हैं। तो जो आप सब कर चुके हैं, राइट। अब इसके बाद सेकेंड लेवल जो रेकी का है वो सिंबल्स है। सिंबल्स का मतलब क्या होता है? कोई अगर ऐसे समझाए कि सिंबल किसको बोलते हैं, मतलब क्यों सिंबल्स की नीड है? आप में से किसी को आइडिया हो? हम तो नॉर्मल भी ऐसे कर सकते हैं ना, नॉर्मल भी मैं आपको बोल सकती हूँ कि ठीक है, हाथ में दर्द है तो रेकी माँ को बुला लो, यहाँ पे हाथ रख लो, ऐसे कर लो। तो फिर सिवाय सिंबल्स, क्या ऐसा क्या खास है कि उसको सिद्ध भी करना है, उसको लर्न भी करना है, हर सिंबल का अपना पर्पस हो रहा है, क्यों? नहीं सोचा, बस सिंबल दिया है, रट लिया, कर लिया, हो गया। आप लोग हीलर्स हैं। यूनिवर्स तो खोज और तलाश और डीपेस्ट लेवल में जाने की चीज है। हर चीज को ना, बाल की खाल निकालना सीखिए अपने आप, जो होता है ना मंथन, वो मंथन करना हर छोटी छोटी चीज में खुद से सीखिए, खुद से बातें करना। इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, आप खुद अपने से लीजिए कि सिंबल ही क्यों चाहिए। देखिए, हमारे चारों तरफ एनर्जीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो हो रही है, वो एनर्जी कभी रुकी नहीं रहती है। कोई भी एनर्जी है, वो हमेशा फ्लो होती रहती है, एक्सचेंज भी होती रहती है, फ्लो होती रहती है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई एनर्जी ऐसे फ्लो हो रही है, मैंने उसको कोई पर्टिकुलर शेप दे दिया, शेप दे दिया जो उस मेरे पर्पस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। चाहे वो कोई भी शेप दे दिया, तो वो जो फ्लो से इधर से आने वाली एनर्जी है, जैसे क्ले क्ले देखते हैं ना, बच्चे क्ले से खेलते हैं, तो क्या करते हैं, वो उनको जो चाहिए वो उसका शेप दे देते हैं। ट्रायंगल बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं, तो ऐसे ही हम सिंबल से एनर्जी को शेप देते हैं, जिससे वो एनर्जी सेंट्रलाइज्ड हो जाए, फोकस्ड हो जाए, उसकी इंटेंसिटी उस शेप में बैठ जाए, और वो एनर्जी कहते हैं ना कि पर्सनलाइज्ड हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए सिंबल्स को यूज करते हैं, और रेकी में ही नहीं, इसीलिए हर मोडालिटी में सिंबल को यूज करते हैं। सिंबल के शेप के अकॉर्डिंग वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी बनती है, हर शेप की अपनी एक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है, वो जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन बनेगी उससे उसका पर्पस सॉल्व होता है। जैसे अभी आपको हमने कितने सिंबल दिए? 4 सिंबल दिए ना? आवाज क्लियर है मेरी आप लोगों को? यस तो मैम। मैंने आपको 4 सिंबल्स दिए, जी मैम। मैंने नहीं, गुरुओं ने दिए। हर सिंबल को आप देख रही हैं किसी ना किसी चीज से रिजेंबल कर रहा है। एक एक करके इन सिंबल्स को समझते हैं, ठीक है। इसके मैं आपको वीडियो ऑडियो भी और अलग से भी दूंगी। अभी मेन आप समझेंगे, सबसे पहली चीज जो समझेंगे इस सिंबल को बनाना कैसे, ठीक है। सिंपल तरीका है, सिंबल को आप पेन से ड्रॉ कर सकते हैं, पहली चीज जो सबसे इजी है। लेकिन अगर सपोज अपने सामने किसी को सिंबल ड्रॉ करना है, हर जगह पेन काम नहीं करेगा, तो आप फिर अपने हाथों को यूज करेंगे, क्योंकि आपके फिंगर के टिप्स पे आपको रेकी की अट्यूनमेंट दी गई है, ठीक है ना। इन सब में आपके चक्रास, प्लैनेट सब है।
तो आपको देखा था जब अट्यूनमेंट दिया था तो हमने कहा था कि ये सारे टिप्स और स्पाम पे आपको रेकी एनर्जी दी जा रही है। तो और फिर आपको स्पेशली बोला गया होगा जब अट्यूनमेंट दिया गया, अब आपके ये हाथ जो हैं वो डिवाइन हाथ हैं। अब ये नॉर्मल हैंड्स नहीं है, अब ये डिवाइन हैंड्स हैं, क्योंकि इसमें रेकी एनर्जी को जागृत किया गया है। दैट मीन्स अगर आपने दूर से ही किसी को सिर्फ ऐसे आशीर्वाद ही दे दिया, 101% वो काम करेगा, क्योंकि इसमें आप नहीं, आपकी रेकी एनर्जी है। ठीक है। रेकी एनर्जी है क्या? यूनिवर्स की सबसे पावरफुल एनर्जी, सबसे पॉजिटिव एनर्जी। तो ये यहाँ पे है। अब आप एक नॉर्मल पहले रेकी हीलर नहीं होते और किसी को ऐसे आपने बस कि अरे गिर गए, चोट लग गई, वो डिफरेंट एनर्जी होती। लेकिन अब आप करेंगे ना, वो कई बार आपको बोलेगा कि आपके हाथ में बहुत हीट है, या उसको वाइब्रेशन फील भी होगी। क्यों? क्योंकि अब आप पावरफुल हाथ हैं। तो सेकंड ऑप्शन जो है पेन के अलावा रेकी सिंबल्स को ड्रॉ करने का, वो यही है कि आप इन्हें हाथों से ड्रॉ कीजिए। हाथों से कैसे ड्रॉ करेंगे? या तो आप इन्हें दो फिंगर से ड्रॉ करेंगे, और ये दो फिंगर स्पेशली सिर्फ और सिर्फ यही दो फिंगर होगी। कभी भी इन फिंगर्स से नहीं ड्रॉ करेंगे, कभी भी थंब से नहीं ड्रॉ करेंगे। रूल नंबर 1। ठीक है। इन्हीं दो फिंगर से आपको ज्वाइन कर लिया नीलिमा जी? आगे इन्हीं दो फिंगर्स से ही आपको सिंबल को ड्रॉ करना है। मैम पहला, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है कि इन दो फिंगर से ड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर आप पांचों फिंगर को एक साथ मिला के ड्रॉ कीजिएगा। क्लियर है? पांचों फिंगर को, और ऐसे नहीं कि ऐसे ड्रॉ कर दिया, पांचों फिंगर ऐसे ही मिले रहेंगे, मतलब आपकी फिंगर्स ऐसे रहेंगे। रीजन बीइंग, जब आप पांचों फिंगर को ऐसे मिला देते हैं तो पंच तत्व को बैलेंस करते हैं। ठीक है। हर एक फिंगर में फाइव एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारा पूरा यूनिवर्स बना है, वो यहाँ पे हैं। तो इन सबको आप एक साथ लेके फिर इससे फिंगर से फिर ऐसे सिंबल को ड्रॉ करते हैं। ठीक है। अगर आप इसमें भी कंफर्टेबल नहीं है, तो पूरे पाम से सिंबल्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है। सपोज मुझे चोकुरे करना है, चोकुरे 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 ऐसे करेंगे। ठीक है। आप इसको अपने यूज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जहां आपको छोटा छोटा एरिया है, छोटा सिंबल बनाना है। मैं ऐसे ही करती हूँ, तो वहां दो फिंगर से बनाया। ठीक है। फटाफट बनाना है, दो फिंगर से बनाया, जल्दी होता है। कहीं आपको थोड़ा ऐसे बनाना है तो आपने इस ऐसे बनाया। और कभी कभी जैसे मैं किसी की बहुत जल्दी में अगर हीलिंग कर रही हूँ और मुझे पूरे उस पर्सन के एज अ होल उसके बॉडी पे बनाना है, तो मैं ऐसे ही बना देती हूँ। पूरा एरिया कवर हो जाता है। किसी के रूम में बनाना है, किसी बहुत बड़े स्पेस में बनाना है, तो ऐसे बना दीजिए, ऐसे ड्रॉ करके। क्लियर है ये पॉइंट? तो पहला पॉइंट है कि यस आपने पेन से बनाया, जो कि बहुत सिंपल है, उसके लिए तो कुछ समझाना नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि आपने हाथों को यूज किया, हाथों को तीन तरीके से यूज किया। दो फिंगर, पांच फिंगर, और एंटायर पाम। क्लियर? अब थर्ड ऑप्शन है कि आप उसको थर्ड आई से बनाएं। जहां आप सपोज आपका बॉस आप पर चिल्ला रहा है और आप चाहते हो कि ये ना चिल्लाए, सिचुएशन शांत हो जाए, तो आप उसको ऐसे हाथ से बनाओगे तो वो तो जॉब से निकाल देगा। क्या टोटके कर रहे हैं? तो आप क्या करोगे? आप वहीं पे रहोगे, उसकी बात सुनते रहोगे, उसको देखते रहोगे, और देखते देखते ही अपने थर्ड आई से सिंबल को ड्रॉ करो। ठीक है। थर्ड आई से सिंबल ड्रॉ करना थोड़ा प्रैक्टिस का काम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है और टफ भी नहीं है। करना सिर्फ इतना है, जितना आपका फोरहेड है ना, इसके ठीक सेंटर में आ जाइएगा, एक रफली वही, ऑलमोस्ट वही आपका थर्ड आई होता है। थर्ड आई ये नहीं है, कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। थर्ड आई जहां बिंदी लगा रहे हैं वो नहीं है। थर्ड आई आपका पीनियल ग्लैंड है, जो आपके फोरहेड के बीच में होता है। ठीक है। ऑलमोस्ट लगभग यहाँ यहाँ। तो आप इमेजिन कर लीजिएगा कि यहाँ से एक वाइट लेजर लाइट निकल रही है, सपोज ये है। ये लाइट ऐसे निकल रही है और इसी लाइट से सामने वाले के पास जाकर सिंबल ड्रॉ हो रहा है।
जैसे टॉर्च करते हैं ना, एक टॉर्च लेके मैं अगर ऐसे 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 करती रहूं, तो सेम वैसे प्रोसेस से सिंबल ड्रॉ हो रहा है। क्लियर है? और इसके लिए यस आपको ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ऐसे सर जैसे ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसे सांड की तरह ऐसे 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 करना है, कुछ कुछ भी नहीं। बहुत लोग ऐसे कर देते हैं बहुत लोग ऐसे कर देते हैं, इसलिए मैंने बोला कि अभी पीछे मैं किसी को सिखा, वो शुरू हो चुके थे। मैंने तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपका थोड़ा सा आप ही को हीलिंग की नीड है ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, आप बस बैठे हैं और ऐसे ऐसे सिंबल ड्रॉ कर दिया। क्लियर? ठीक है। यस मैम। अब सिंबल को समझते हैं, ड्रॉ कैसे किया ये समझ गए। सिंबल को पहले समझ लीजिए, बताती हूँ किसको कहाँ यूज करेंगे। पहला सिंबल चौकुरे, है ना? चौकुरे में आपने देखा, सबसे पहले आपको मैंने बता दिया कि आप 3.5 स्पाइरल्स दे रहे हो, ये कंसेप्ट क्लियर है। चौकुरे में एक यस। 7 लिख के आ रहा है, क्योंकि ये चीजें बता चुकी हूँ, बहुत रिपीट नहीं करे। वो 7 आपका स्ट्रेट भी लिख सकते हो, उसकी लाइन स्लीपिंग भी डाल सकते हो, ये सब क्लियर है ना? किसी को चौकुरे बनाने में कोई दिक्कत है? गुरुत्वा जी, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। सो चोकुरे कौन सा सिंबल है? आपको बताया हुआ है चोकुरे को क्या सिंबल बोलते हैं। बैलेंस। चोकुरे पावर सिंबल है। पावर जैसे, सिंबल मैम। हाँ, ये मल्टीपर पावर सिंबल का मतलब है सबसे पावरफुल मल्टीपर्पस, जिसको कि किसी भी पर्पस के लिए आप यूज कर दीजिए वो काम करेगा। जैसे बाकी सिंबल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं, लेकिन चोकुरे पावर सिंबल है, उसको आप कहीं भी कैसे भी यूज कीजिए, वो आपके लिए काम करना ही करना। चोकुरे की सिर्फ आप ड्रॉ मत कीजिए, सिर्फ चैंटिंग करते रहिए। आप करके देखिएगा कि अगर आपने ऐसे बोला चोकुरे 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 चोकुरे, तो जैसे हम करते हैं ना, बुद्धिस्ट मंत्रास चैंट करते हैं, वैसे चोकुरे अपना काम करेगा, उसकी चैंटिंग ही आपके लिए हीलिंग का काम कर देगी। क्लियर है? सो चोकुरे को यस। उसका जो 3.5 है उसको दो चीजों से रिजेंबल करते हैं। एक तो शिव जी के गले में जो नाग है, वो 3.5 फेरे लेकर बैठता है, वो है। और शिव जी से ज्यादा एनर्जी का पावर और किसी के पास नहीं। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी भगवान शिव को बोल रहे हैं। दूसरा, हमारी जो कुंडलिनी एनर्जी है, उसमें भी जो सर्पेंटाइल एनर्जी है, वो 3.5 कुंडली मार के बैठा हुआ है। जो आपके टेल बोन पे कुंडलिनी एनर्जी है, वो वही है। तो चोकुरे आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल पावरफुल चीज होगी। ठीक है? अब इसको यूज कैसे कैसे करेंगे? सबसे पहले चोकुरे को यूज करते हैं किसी भी चीज की क्लीनिंग के लिए। मतलब चोकुरे के दो तीन यूज होते हैं। एनी सॉर्ट ऑफ क्लीनिंग, उसके लिए आप चोकुरे यूज कर सकते हो। करना सिर्फ इतना है कि जिस भी चीज की क्लीनिंग करनी है, किसी पर्सन की, किसी चक्रा की, किसी रूम की, कहीं की भी क्लीनिंग करनी है, आपने चोकुरे डालना है, उसको एंटी क्लॉक घुमाना है। ठीक है? क्लियर है? अगर आप किसी चीज को, दूसरा यूज चोकुरे का क्या करेंगे, किसी चीज को एनर्जाइज करने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए। ऐसे में जिस भी चीज की एनर्जी बढ़ानी, चाहे चक्रा हो, रिलेशन हो, काम हो, कोई विश चिट हो, कुछ भी हो, चोकुरे ड्रॉ करेंगे, उसे क्लॉकवाइज घुमा देंगे। जहां भी क्लीनिंग करनी है, रिलीज करना है, किसी चीज को खत्म करना है, कम करना है, एंटी क्लॉक करेंगे। जहां किसी चीज को बढ़ाना है, क्लॉकवाइज करेंगे। क्लियर है? तीसरा चोकुरे का काम है प्रोटेक्शन का, मतलब लॉक कर देने का, चीजों को, एनर्जी को लॉक करने का काम चोकुरे करता है। तो अगर आपने कहीं पे, सपोज आपको अपना ऑरा लॉक करना है, तो आप अपने पूरे ऑरा पे रैंडमली भी चोकुरे ड्रॉ कर देंगे और उसको लॉक कर देंगे, तो वो लॉक हो जाएगा। ठीक है? अब रेकी के सिंबल्स को आपको कमांड देना पड़ता है, बताना पड़ता है कि क्या करना है। ठीक है? रेकी के सिंबल्स को बनाने के पहले इन्वोक करना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है और कमांड देना पड़ता है।
तो अगर आपको किसी भी चीज को, सपोज मैं अपने चक्रा को क्लीन कर रही हूँ चोकुरे से, तो मैं 3 बार पहले चोकुरे 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 बोलूंगी। उसके बाद कमांड क्या दूंगी? क्लीन एंड प्यूरिफाई, क्लीन एंड प्यूरिफाई, क्लीन एंड प्यूरिफाई। हिंदी में आप अपने वर्ड्स में भी बोल सकते हैं, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, जैसे भी बोल सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि क्लीन एंड प्यूरिफाई ही बोलना है, बट उसको बताना है कि यही काम करना है। ठीक है। और चोकुरे को 3 बार आपको बुलाना ही है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। अगर ये नहीं करके आप कर रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा सिंबल भी कंफ्यूज रहेगा, उसे नहीं पता होगा क्या करना है। एनर्जी काम तो करेगी, क्योंकि रेकी एनर्जी एक इतनी स्मार्ट एनर्जी है कि आप उसको कैसे भी कहीं भी किसी पे भी छोड़ोगे वो अपना काम करेगी। लेकिन अगर स्पेशलाइज चाहिए तो आपको उसको कमांड देना पड़ेगा। क्लियर? ऐसे ही अगर आप किसी चीज को एनर्जाइज कर रहे हैं, एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, तो आप बोलेंगे चोकुरे चोकुरे चोकुरे, एनर्जाइज एनर्जाइज एनर्जाइज। ठीक है। आप स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो भी बोल सकते हैं। ठीक है। आप हील 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 भी बोल सकते हैं, लेकिन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हील, हील बोलने में बनता नहीं है। आप बोल के भी देखेंगे ना तो नहीं बनेगा आपको कि, जूम एंड होगा ना तो फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही जब आप चोकुरे के थ्रू प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? चोकुरे चोकुरे चोकुरे, सील एंड प्रोटेक्ट, सील एंड प्रोटेक्ट, सील एंड प्रोटेक्ट। मतलब प्रोटेक्शन वही अच्छा है जहां सील कर देते हैं चीजों को। तो प्रोटेक्शन किसका करेंगे? एनर्जी को जब प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो एक कहते हैं ना कि किसी चीज को, घर है, घर को प्रोटेक्ट किया, तो जब तक तक घर प्रोटेक्टेड नहीं है जब तक आपने उसमें लॉक नहीं लगा दिया। तो ऐसे ही सील एंड प्रोटेक्ट, या चोकरे चोकरे चोकरे, सुरक्षित हो सुरक्षित हो सुरक्षित हो, ये भी बोल सकते हैं। यहां तक क्लियर है? हाँ। यस मैम, यस मैम। आपको पता होना चाहिए कि सिंबल को आप ऐसे ही नहीं उठाकर यूज कर दोगे। आपको बेस्ट तरीका यही है कि आप सर बिकाऊ सुई जी से बोलिए कि प्लीज मुझे ये सिंबल दे दीजिए, या प्लीज चोकुरे सिंबल को मुझे इस पर्पस के लिए दे दीजिए, या इन्वोक कर दीजिए। सिंबल को पहले इन्वोक कीजिए मतलब इनवाइट कीजिए कि चोकुरे, एज इफ यू आर टॉकिंग टू दैट सिंबल। आप बात कर रहे हैं उस सिंबल से, उसको बोल रहे हैं कि प्लीज आप मेरा ये काम कर दीजिए। जैसे एंजल से बोलते हैं ना, वैसे सिंबल से बोलिएगा। ठीक है। फिर सिंबल का 3 बार नाम लेना है। जैसे मुझे अभी सपोज कुछ कहना है तो मैं बोलूं नीलिमा जी नीलिमा जी नीलिमा जी, तो एकदम कंफर्म हो गया कि मैं नीलिमा जी को बोल रही हूँ ना, वो चाह के भी मुझे अवॉइड नहीं कर पाएंगे। फिर मैं बोलूं शांत बैठिए शांत बैठिए शांत बैठिए, शोर मत मचाइए। तो वो क्या होगा कि उनको पता होगा कि मैं उनसे क्या कह रही हूँ। है ना? ऐसे ही सिंबल को ट्रीट सिंबल एज अ लिविंग एंटिटी। सिंबल को आप कभी भी, चाहे वो रेकी के सिंबल हो, कोई भी सिंबल है, वो जागृत है, ध्यान रखिएगा। इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी सिंबल है, खासकर अगर आपको अट्यूनमेंट से मिला हुआ है, तो वो जागृत सिंबल है। हर ज्योमेट्रिकल शेप इस ब्रह्मांड का जागृत अवस्था में। ठीक है। तो तभी तो होता है ना, आप किसी एक शेप को देख के आपको अलग ही फीलिंग आती है। अभी मैं ऐसे क्रॉस मार दूं तो आपको अलग ही उस क्रॉस को देख के फीलिंग आएगी। लेकिन अब वैसे ही अगर मैं हार्ट शेप बनाऊं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छी ही फीलिंग आएगी। तो हर शेप का अपना एक है, वर्थ है, उसका अपना एक ऑरा है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। कोशिश कीजिएगा, मैं इस चीज को आपको जबरदस्ती तो नहीं बोलूंगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप चोकुरे बनाएं, आप गोल्डन कलर में उसको विजुलाइज करें। अगर गोल्डन में नहीं कर पा रहे हैं तो रेड में कीजिए। ऐसी कोशिश कीजिएगा, जरूरी नहीं। ठीक है। सो पहला सिंबल आपको चोकुरे क्लियर होना चाहिए कि चोकुरे मास्टर सिंबल है। आप इसे, इसके साथ प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इसके साथ चीजों को लॉक सील कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं। किसी भी चीज की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, एनर्जी को रिमूव करने के लिए, और एनर्जी को सील कर देने के लिए।
आपका चोपड़े काम करेगा आपके लिए। इन्हीं 3 वर्ड्स में, इन्हीं 3 टास्क में पूरी एनर्जी का गेम है। ठीक है। दूसरा सिंबल आपके पास क्या है? सेहकी। सेहकी कोई बताएगा किस चीज का सिंबल है? बैलेंसिंग मैम। बैलेंस मैम। बैलेंसिंग का। क्या बैलेंस करता है? इमोशंस मैम को बैलेंस। इमोशंस इमोशंस। इमोशंस को बैलेंस करता है, बस। सेहकी आपके फिजिकल और इमोशनल बैलेंसिंग का सिंबल है, हमेशा ध्यान रखिएगा। फिजिकल बैलेंसिंग भी सेहकी करता है। दैट मीन्स किसी को किसी भी तरीके की इमोशनल, मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम है, सेहकी बैलेंस करने का काम करेगा। फिजिकल बैलेंसिंग का ये भी मतलब है कि जो आपको कहते हैं ना कि क्वांटम फिजिक्स जिसको बोलते हैं, मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड में जिस चीज को बैलेंस करना चाहो, सेहकी आपको बैलेंस करके देगा। सेहकी को ध्यान से देखिए, आपको 5 नंबर इसमें दिखता है ना? नहीं भी चाहेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें नीचे का पोर्शन आपको 5 की तरह दिखेगा, मतलब बैलेंस का नंबर है। ठीक है। सेहकी को आप ह्रींग बीजाक्षर जो है, सीड मंत्रा, उसकी तरह भी आपको दिखेगा, जिसका मतलब ही होता है बैलेंस करना। तो इमोशनल बैलेंसिंग क्या हो सकती है? इमोशनल मैम बैलेंसिंग हमारे क्या हो सकती है? मैम जो हमारे फूट फूट कर भरे हुए इमोशंस है। कूट कूट के कहाँ भरे हैं? हाँ, जैसे जैसे कूट कूट जैसे के कि किसी ठूस गुस्सा आ ठूस रहा के है। भरे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए। जैसे कि सासू माँ को गुस्सा आ रहा है। देखिए, बैलेंसिंग का मतलब है कि किसी चीज को ना तो कम होने देना, ना ज्यादा होने देना, ज्यादा भी नहीं होने देना। तो अगर जैसे कि अभी मैं खुश हूं, डज इट मीन कि मैं आपने कुछ अच्छा, मान लो पल्लवी जी ने कुछ बहुत अच्छी रीडिंग की और मैं फीडबैक सुन के खुश हो गई, डज इट मीन कि मैं जूम पे डांस करने लगूंगी, ये हुर्रे हिप्पे? नहीं कर सकती, बिकॉज आई नीड दैट बैलेंसिंग, राइट? सो वो जो एक इमोशंस का, एक्सेसिव इमोशंस का बैलेंस है, वो होना चाहिए। वो नहीं होना भी अपने आप में एक इम्बैलेंस ही है। और इमोशंस ऐसा नहीं कि वो उन्होंने ऐसा किया तो मैं फूट फूट के इतनी खुश हो जाऊं कि बिल्कुल सर पीट पीट के फूट फूट के रोने लगूं, वैसे यही तो मेरा सपना था, ये था वो था। नहीं, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। बैलेंसिंग। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, है ना? तो ये एक जो बैलेंस बनाना है इमोशंस का, वो है। बट चाहे इमोशन हो या फिजिकल कुछ हो, प्रेजेंट कहाँ है आपके? पास्ट में प्रेजेंट है, प्रेजेंट वर्ल्ड में है, और फ्यूचर में। मतलब जब हम बैलेंस कर रहे हैं तो हमें अपना पास्ट भी बैलेंस करना है, नहीं तो प्रेजेंट अफेक्ट होगा। प्रेजेंट तो बैलेंस करना ही करना है, नहीं तो फ्यूचर अफेक्ट होगा। और फ्यूचर को भी बैलेंस करना है, नहीं तो अगेन पास्ट अफेक्ट होगा। कि हम फ्यूचर के टेंशन में हैं या फ्यूचर का कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो हमारा पास्ट प्रेजेंट फिर से अफेक्ट हो जाएगा, है ना? चाहे इमोशन हो या कोई चीज हो। तो सेहकी इज सच अ सिंबल जिससे आप अपनी सबसे पहले तो पास्ट लाइफ को हील कर सकते हो। सोचिए आपके अंदर कितना बड़ा, आपको कितना बड़ा ये वेपन मिला हुआ है, जो आप इतने लंबे लंबे पास्ट लाइफ हीलिंग्स करते हो। ट्रस्ट मी, अगर आपने अपने पास्ट लाइफ को इन्वोक करके और उस पे सहकी डाल के हील करना शुरू किया, आपके प्रेजेंट लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यू डोंट नीड एनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्योंकि आप रेकी हीलर है। ठीक है, इसका तरीका मैं बताऊंगी, पहले सिर्फ यूज समझ लीजिए। अपने प्रेजेंट लाइफ को अगर आप विजुअलाइज करके अपने ईच एंड एवरी डे को या पूरे वीक को, पूरे मंथ को अगर आप बैलेंस करते हो, सेहकी डाल देते हो और बैलेंस कर देते हो, तो आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी में कैसे चेंज है। फ्यूचर में कुछ होने वाला है, आपका एग्जाम है, आपका कोई इंटरव्यू है, कहीं आप जा रहे हैं, जैसे कि आप इन लॉज के यहाँ जा रहे हैं और आपको लगता है कि ये तो बट रेड अलर्ट एरिया है, यहाँ तो कितना भी मैं अच्छी रहूंगी, चुप रहूंगी, कहीं ना कहीं से एक चिंगारी भड़की और तांडव हुआ, जो रहता है सिचुएशन। ठीक है।
तो क्या करेंगे, पहले ही उस डेट पे, जितने डेट पे आप रह रहे हैं वहां पे, सपोज थर्ड से फिफ्थ रह रहे हैं, पहले ही वहां सहेकी डाल दीजिए, और डिफरेंस आप देखेंगे कि वहां बैलेंस बना रहेगा। तो फ्यूचर के इवेंट्स को भी आप सहेकी से बैलेंस कर सकते हैं, प्रेजेंट को तो कर ही रहे हैं, पास्ट को कर ही रहे हैं। कोई आपके घर में पार्टी फंक्शन है, कोई ऐसा अनवांटेड गेस्ट आ रहा है, कोई भी ऐसी चीज है, किसी का फ्यूचर में ऑपरेशन होने वाला सर, जैसे आज मैंने प्रेरणा जी पे सहेकी बहुत बढ़िया डाला था, मतलब ऐसे सहेकी डाला कि इनके दोनों रेटिना वेटिना सब में डाल दिया था। एक सैंडविच हम बनाते हैं, जो हम आपको सिखाऊंगी मैं, सिंपल सैंडविच। उससे क्या होता है कि आपको पावर भी है, इनर स्ट्रेंथ भी है, और इमोशनल बैलेंसिंग भी है। तो आप आराम से किसी भी टफ सिचुएशन से निकल जाएंगे, आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा। क्लियर है? जैसे जब मेरे, अभी क्या हुआ था ना कि मेरे साथ की, मेरे दोनों बच्चे अचानक से ही चले गए। 18 साल से आप एक रूटीन में हैं कि उन्हीं बच्चों के हिसाब से उठ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब आपकी पूरी दुनिया ही वही है। तो वो जाने के, जब मेरे बेटी गई थी तब भी बेटा साथ था, लेकिन जब बेटा, इमोशंस की बात है, बेटे के जाने के दिन पास आ रहे थे ना, तो मैं काफी डिस्टर्ब हो रही थी कि मैं, मतलब मैं करूंगी क्या, मतलब एक बिना बच्चों के मैं क्या करूंगी।